आज आपको पता चलेगा उन स्टार्स के बारे में जिन्हें उनके भद्दे कमेंट्स और फालतू की बयानबाजी की वजह से रातों रात ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक से बैन कर दिया गया। बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है कंगना रनौत का। जी हाँ, अब उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके बयानों की न्यूज बनती है। ये अक्सर सोशल मीडिया पर अपने तीखे तंज की वजह से ट्रेंड में रहती है। कंगना का रिकॉर्ड है आए दिन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जैसे कि करण जौहर, महेश भट्ट और आलिया भट्ट से भिड़ने का, और उनकी इस आदत की वजह से ही उनके बारे में कहा जाता है कि रानी को किसी का खौफ नहीं है। अपने बेबाक अंदाज में ये पॉलिटिक्स से लेकर नेशनलिज्म तक बवाल काटने में माहिर है और इन्हीं सब वजहों से अखबारों की हेडलाइन भी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। लॉकडाउन के दौरान भी नेशनलिज्म और फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर वो कई बार ऐसे बयान देती नजर आई हैं, जिसके चलते लिबरल से लेकर एक्टिविस्ट ने उन्हें काफी ट्रोल किया। लेकिन जब वो मोदी जी से बंगाल की हिंसा की मांग करने लगी, तब ट्विटर ने उनके इस ट्वीट को हेटफुल और वायलेंस कंडक्ट के अंदर रखते इन्हें ट्विटर से रफा दफा कर दिया और तब से लेकर आज तक बॉलीवुड की एक क्वीन ट्विटर से ब्लॉक्ड है। कंगना रनौत के बाद नंबर आता है शर्लिन चोपड़ा का, जिन्होंने अपनी फिल्मों में बोल्डनेस को परोसने में कोई परहेज नहीं किया। काम सूत्र से लेकर गेम और वजह तुम हो जैसी कई फिल्मों में अपने ग्लैमर से सभी को भौचक्का करने वाली शर्लिन को आज सब भूल चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, फिल्म से ज्यादा पॉपुलैरिटी और लाइमलाइट उन्होंने सोशल मीडिया से बटोरी है। अपनी रिवीलिंग पिक्चर्स और लीक्ड को लेकर अक्सर ये कुछ ऐसा कर जाती हैं कि न्यूज की हेडलाइंस में इन्हें जगह मिल ही जाती है। एक समय पर ये साजिद के ऊपर मी टू केस को लेकर भी खूब चर्चा में रही, लेकिन बैन होने का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इन मोहतरमा की खता ये है कि कुछ साल पहले ट्विटर पर इनकी आपत्तिजनक तस्वीर ने ऐसा बवाल काटा था कि ट्विटर से इनका अकाउंट कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था और फिर साल 2021 में इस अकाउंट को कुछ समय के लिए डिसेबल कर दिया गया। इसके बाद नंबर आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कुछ वक्त पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी, अमेरिकन बिजनेस, टीवी पर्सनैलिटी, राजनेता और कमाल के राइटर है। लेकिन इनकी इमेज पर धब्बा लगाने वाला काम इन्होंने खुद ही किया, वो भी ट्विटर पर। ट्रंप पहले से ही अपने बेतुके ट्वीट्स को लेकर कंट्रोवर्सी के घेरे में थे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद ये कुछ इस तरह से बौखलाए कि इन्होंने बाइडेन और उनकी पार्टी पर धांधली के आरोप लगा दिए और साथ ही इनके खिलाफ ट्विटर पर कई भड़काऊ ट्वीट किए, जिससे इनके समर्थक भड़क गए और नतीजा ये हुआ कि भड़के हुए लोगों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया, जिसके कुछ समय बाद ही इनके ट्विटर अकाउंट को पहले तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया और बाद में फिर हमेशा के लिए बैन कर दिया। इसके बाद बारी आती है रिहाना की, जो इंडिया की नहीं है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पर बहुत है। बारबाडोस की चार्मिंग क्वीन और पॉपुलर सिंगर रिहाना नजरों में तब आई जब उन्होंने भारत में हुए किसान आंदोलन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। डायमंड, वी फाउंड लव, लव द वे यू लव जैसे दुनिया भर में पॉपुलर गाने गाने वाली इस सिंगर को सोशल मीडिया में सिर्फ इनके कपड़ों और रिवलिंग पिक्चर के चलते बैन होना पड़ा था। अब दरअसल कहानी ये है कि साल 2014 में एक फ्रेंच एडल्ट मैगजीन से खुद की फोटो पोस्ट करने पर इंस्टाग्राम ने इनका प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया था। इस हरकत से गुस्साए फैंस का आउटरीच भले ही बहुत ज्यादा था, लेकिन नो न्यूडिटी पॉलिसी के चलते रिहाना के डिलीटेड प्रोफाइल को रिस्टोर करने में इंस्टाग्राम को कुल 6 महीने का लंबा समय लग गया था। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है मैडोना। सिंगर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली पॉप क्वीन और अमेरिकन सिंगर मैडोना को भी सोशल मीडिया कुछ खास रास नहीं आया, और आए भी कैसे। एक लाइव सिंगर के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग से ही ब्लॉक कर दिया जाए। दरअसल माजरा ये है कि एक खूबसूरत मलिका अक्सर अपनी न्यूड फोटोज इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के बीच शेयर करती रहती है। इसके लिए पहले भी ब्लॉक हो चुकी है। कई बार इंस्टाग्राम ने इनकी तस्वीरें तक इनके अकाउंट से डिलीट कर दी थी, लेकिन हाल ही में उनके सोशल मीडिया हैंडल को न्यूडिटी की शिकायत के चलते बैन कर दिया गया था और हायर अथॉरिटी से अपील करने पर अकाउंट को दोबारा रिस्टोर किया गया था। इस लिस्ट में अगला नाम है बिग बॉस की कंटेस्टेंट पायल रोहतगी का, जो कभी बिग बॉस तो कभी लॉकअप को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। पायल रोहतगी ने अपने सफर की शुरुआत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जरूर की थी, लेकिन वक्त के साथ फिल्म स्टार बनने से ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल स्टार बनकर उभरी। कभी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी पॉलिटिक्स को लेकर इन्होंने कई नेगेटिव बातें कही, जिसके चलते इन्हें ट्विटर झेल नहीं पाया और फिर उन्हें बैन कर दिया गया। धर्म को लेकर भी इनके बयानों ने न्यूज में अपनी जगह बनाई। साल 2019 में लीगल प्रोग्राम में तब फंस गई जब गांधी फैमिली को लेकर इनकी आपत्तिजनक बातों के चलते इनको हवालात की हवा खानी पड़ी। फिर साल 2020 में राइट विंग को सपोर्ट करते हुए इनके कुछ ट्वीट इतने वायरल हुए थे कि ट्विटर ने इनको हमेशा के लिए बैन ही कर दिया। अब बारी आती है पूनम पांडे की। सोशल मीडिया की न्यूडिटी और एडल्ट कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस कितनी स्ट्रांग है, ये कोई पूनम पांडे से पूछे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यंग जनरेशन के बीच अपने वायरल स्टंट को लेकर पॉपुलर होने वाली ये मोहतरमा भी सोशल मीडिया सस्पेंशन का शिकार हुई है। इनके केवल प्रोफाइल को ही नहीं बल्कि ऐप को भी गूगल एक बार बैन कर चुका है, और ये सब इनके सेक्सी पोज में वीडियोस और फोटो शेयर करने का नतीजा है कि साल 2016 में इनके अकाउंट को एडल्ट कंटेंट और न्यूडिटी का हवाला देकर फेसबुक से डिसेबल कर दिया गया था। उस दौरान पूनम पांडे के एफबी अकाउंट पर लगभग 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हुआ करते थे। आखिरी नंबर आता है कमाल के आदमी का, यानी कमाल आर खान का। सोशल मीडिया बैन की बात हो तो कंट्रोवर्सी किंग KRK यानी कि कमाल आर खान की बात ना हो ही नहीं सकती। बिग बॉस जैसे शो से शुरू हुई इनकी बयानबाजी आज तक चली आ रही है और अपनी इन बयानबाजियों की वजह से ये कई बार मुसीबतों में फंस जाते हैं। बातें चाहे बड़े स्लैब्स को ट्रोल करने की हो या फिर
सलमान खान, सनी लियोनी या रजनीकांत का मजाक बनाने की, इनकी ऑफेंसिव बातों की कई बार आलोचना हुई है, लेकिन ये जनाब अपनी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आते। साल 2017 में भी अपनी जुबान के चलते ही इन्हें ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया, जब इन्होंने आमिर खान और जाहिर वसीम की फिल्म का क्लाइमेक्स ट्विटर पर रिवील कर दिया था। और इसी तरह हाल ही में एक्ट्रेस के साथ अपने बैड अप्रोच के चलते इन्हें हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। फिलहाल इनके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को फॉलो करना ना भूलें।